Speaker, it is my privilege to preside over our deliberations and uphold the democratic spirit that binds us together. Let us remember that these hallowed chambers represents aspirations, hopes, and dreams of millions. Our debates shape policies, laws, and the destiny of our nation. I assure you that all members, regardless of their party affiliation, will have an equal opportunity to speak. Let's start with further proceedings. Honorable Prime Minister, I invite you to deliver your speech. भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले तो एनडीए घटक दल के सभी नेतागण एवं नवनिर्वाचित जितने भी सांसद हैं, इन सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। माननीय सभापति जी, ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर टिका है और ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। माननीय सभापति जी, आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि पॉलिसीज को प्राथमिकता सर्वप्रथम देनी चाहिए। जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए तब देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार होता है। तो क्या नतीजे मिलते हैं? पिछले साल सितंबर में कहा था आईएमएफ ने ग्लोबल डेवलपमेंट अकेले भारत की वजह से ही हुई। और यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि बदलते दौर के इस महत्वपूर्ण दौर में भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत उम्मीद है। इसके लिए भी मैं विपक्षी दलों का धन्यवाद करना चाहूंगा। देश में इतना जो मंगल हो रहा है, उस मंगल में इन लोगों ने काले टीके की तरह देश को बचाने का काम किया है। माननीय सभापति जी, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारी पिछले 10 साल से चल रही सरकार में जो पॉलिसी बनी है, इससे देश का बहुत नुकसान हुआ। जनता उस पर विश्वास रखती है और हमसे संतुष्ट है, जो फिर से हमें चुनाव जीतकर शासन में बैठने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, इस बार के चुनाव में मैं देख रहा था विपक्ष ने तो हद कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि शहजादे चाहे दिल्ली के हों चाहे लखनऊ के, जब इनसे पूछा गया कि आप इन्हें लगता है कि देश का विकास गली मोहल्ले में बच्चों के वो गिल्ली डंडे की तरह है, आओ करो, जब इनसे पूछा गया कि आप देश का विकास कैसे करेंगे, कहते हैं घटा देश से गरीबी कैसे हटेगी? अरे घटा देश में हाईवे कैसे बनेंगे? अरे छोड़िए, घटा गया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात एक शायरी से खत्म करना चाहूंगा कि वो जब दिन को रात कहें तब तुरंत उनकी बात मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तब तुरंत उनकी बात मान जाओ, नहीं तो वो दिन में भी नकाब ओढ़ लेंगे।
भाषण पर ही गौर फरमाएं। वो मंगरूर है खुदी की समझ पर। इन्हें आईना मत दिखाओ, नहीं तो आईना भी तोड़ देंगे। जैसा कि हमारे पीएम मोदी जी ने हमें भारत के भविष्य के बारे में बताया और अपनी सरकार के बारे में बताया, मैं अपनी वाणी एक शायरी से शुरू करना चाहूँगा। मत कर तुम मुझसे झूठे वादे, मत सुना तुम मुझे झूठी कहानी, मैं बातों का जवाब देना चाहता हूँ, झूठ तो मैंने। अभी दिखाते सत्ता पक्ष के अनुगमन में था वो विपक्षी दल की भाषण पर पहले ध्यान दें, उनको बोलने के लिए पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया जाएगा। 2014 में रूलिंग गवर्नमेंट सत्ता में आई, एक नारे के साथ आई, न हम खाएंगे और न खाने देंगे। पर अभी बताने तो दो, सुन तो लो। हमारी एक बात सुनो नहीं। Continue. मुझे मेरी बात बोलने का बोल। न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और इसी नारे के साथ ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा स्कैम करती है और कहती है ये स्कैम नहीं है, ये तो हमारी डोनेशन है। शायद हो इनकी नजर में ये डोनेशन। मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह यूज कर रहा है। जब भी इन्हें पैसे की जरूरत हुई, एक कंपनी के ऊपर रेड डाली, वहां से पैसा लिया और उन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट करा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें चंदा दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है जो कहता है 41 कंपनी जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डलती है, उसके बाद ये कंपनी इन रूलिंग गवर्नमेंट को डोनेशन देती है। मैं बताता हूँ 2471 करोड़ की, और उसमें से 1698 करोड़ तो सिर्फ एक हफ्ते, मतलब रेट गिरने के एक हफ्ते के अंतर मिले हैं। कंपनीज के मैं आंकड़े गिनाने चाहूंगा आपको। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर 2 अप्रैल 2022 को इनकी सीबीआई ने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर ली। उसके फिर 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को ये कंपनी 100 करोड़ की डोनेशन करती है रूलिंग गवर्नमेंट को। उसके बाद मिल जाती है इस कंपनी को क्लीन चिट। हमने रेट निकाली, हमने स्कैम नहीं किया, हमने रेट निकाली, स्कैम नहीं करा। सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दिया था, आगे भी दिया जाएगा। फिलहाल शांति बनाए। ये कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके ऊपर 1900 करोड़ की टैक्स चोरी का इल्जाम लगा था। कोई पैसा जो एक आम आदमी कुछ भी सामान खरीदने पे देता है, अगर वो दवाई ले, पानी ले, कुछ भी ले, उस पर टैक्स देता है, उसी टैक्स चोरी का इल्जाम लगा था 19 करोड़ का। उसके बाद में ये कंपनी 584 करोड़ डोनेट करती है इन्हें, और फिर इन्हें मिल जाते हैं क्लीन। ये दो कंपनीज हैं, क्विक सप्लाई और मदनलाल लिमिटेड, ये दोनों ही अनलिस्टेड कंपनीज हैं। इनका मैक्सिमम प्रॉफिट 25 करोड़ तक रहता है, और दोनों डोनेशन कितनी करती है रूलिंग गवर्नमेंट को? 325 करोड़, 175 करोड़। कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया? कांग्रेस पार्टी को ये काफिला क्यों लूटा? मुझे दहशतों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। ये पार्टी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से 2 करोड़ का डोनेशन लेती है। ये वही पार्टी है जो हिंदुत्व का नारा सबको सिखाती है।
ये वही कंपनी है जो उत्तरकाशी में एक टनल कॉलेज हुई थी जिसमें मजदूर बन गए थे। इन्हें 55 करोड़ की डोनेशन मिलती है कंपनी को, गवर्नमेंट को, और ये प्रोजेक्ट दे देते हैं इन्हें उत्तराखंड में। इनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, पर अब सारी हद जब हो जाती है खराब, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जो दवाई गोली बनाने वाली कंपनी से, ये उनसे भी पैसा लेते हैं। मैं कंपनी के नाम गिनाना चाहूंगा। जायडस कैडिला, इनकी एक वैक्सीन आती है रेमडेसिविर। ये वैक्सीन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, और इसके ऊपर ये जब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जांच की तो ये सब स्टैंडर्ड्स में फेल आती है। उसके बाद में ये कंपनी 18 करोड़ की डोनेशन करती है। और इसके बाद में उसे मिल जाती है क्लीन चिट। ऐसी ग्रीन मार्क फार्मास्यूटिकल, वो भी सब स्टैंडर्ड्स पे उनकी मेडिसिन भी फेल हो जाती है, फिर उन्हें मिल जाती है क्लीन चिट, वो भी 9.5 करोड़ डोनेट करती है। चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे विजय बनाकर इस संसद में बैठने का और अपनी आवाज को रखने का मौका दिया। पिछले 10 वर्षों में जो भी हुआ उसका सारा रिपोर्ट कार्ड आज समस्त देशवासियों के सामने है, लेकिन फिर भी सभापति महोदय, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार को घेरा जाता है वो काफी निंदनीय है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगर कोई फैसला देश के हित में होता है तो आपका अधिकार होता है कि आप उसका पूर्ण रूप से सम्मान करें, लेकिन सभापति महोदय, आज के समय हमारा विपक्ष ऐसा हो गया है कि अगर कोई फैसला देश के हित में हो तब भी वो इसका विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, इन्हें वार्निंग दी जाए। सभापति महोदय, एक ऐसा इंटरप्शन होता है जब हम कश्मीर से आर्टिकल 670 को खत्म कर देते हैं, और आज मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज उसी लाल चौक पर हमारे देश का झंडा लहराता है। अभी एक मिनट, आपके पक्ष को 5-6 मिनट दिए रहे बोलने को, जब ये टोक रहे थे तो मैंने इनको छुपाया, अब आप भी चुप हो जाए। सभापति महोदय, वो झंडा इसलिए नहीं लहराता है ताकि वहाँ हवा चल रही है, वो लहराता है उन सांसों की वजह से जो इस देश को बचाते बचाते शहीद हो गए थे। आर्टिकल 370 हटाना हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। हमारे मैनिफेस्टो में था देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, जो हमने बनाकर दिखाया है। भारत की जनता से पूर्ण रूप से आप हम पे विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनाकर मेक इन इंडिया प्रोग्राम और हमारे देश को बनाने का ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है, और हम इसे पूरे सम्मान के साथ कह सकते हैं। सभापति महोदय, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जिस तरह हम पे कीचड़ उछाली जाती है, कीचड़ उछाली जाती है, ये लोग भूल जाते हैं कि इन्हें खुद के कपड़े भी साफ करने हैं। सभापति महोदय, बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल उठाया जाता है, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा विपक्ष को उनका इतिहास, जो उनका इतिहास रहा है, आज प्रेजेंट में दिलो हमेशा टाटा टिस्को ने खुद माना था कि हम अपोजिशन पार्टी, जो आज अपोजिशन है, उस समय रूलिंग में थे, कि हम इसलिए इन्हें इसलिए पैसा देते हैं ताकि ये सत्ता में रह सके और ये बात करते हैं। माननीय साहब, आपने एक भाषण में 5 बार इंटरप्ट कर दिया है, आपने एक आध बार और जबरदस्ती करी तो आपको बोलने से वंचित कर जाएगा। चित्र नीचे रखिए, चित्र नीचे। इसका नाम होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 13A 80 GGB और 80 GGC, जिसके तहत
अगर कोई कंपनी विपक्षी दल को डोनेशन देती थी जो आज पक्ष में है, तो ये लोग उसे 100% टैक्सेशन में किसी भी कंपनी क्यों इन्हें 100% टैक्सेशन में क्यों ये राहत देते थे? ये देश का युवा पूछता है। आप देश के सभापति महोदय, डोनेशन पर तो बैन लगा दिया जाता है, लेकिन ये फिर सरकार घेरे में आ जाती है जब ग्रेफाइट लिमिटेड के एक शेयर होल्डर दलपत राय मेहता कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनकी कंपनी ने 1,60,000 रुपए दिया। बात करते हैं, opposition uses washing machine which converts black into white with the use of tide। जो ब्रिजेस कोलैप्स हुए थे बिहार में, सिवन, सरन, मधुबनी, आर्या, ईस्ट चंपारण, कृष्णावन, जिसमें से सिवन 1982 और 1983 में बना हुआ था। हमारे